Good morning, students. Today, in this session, we will start exercise 1A of chapter 1st of class 9th. In this chapter, first of all, we have to discuss here about how to represent number on a real number line. तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि किसी रेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. फॉर दिस वी हैव टेकन हियर 3 एग्जांपल्स. सी हियर 2/3 it is a proper fraction, 6/5 it is an improper fraction, and 1/2/3 it is a mixed fraction. So first of all we will discuss here how to represent 2/3 that is a proper fraction or a real number line. For this we have to know here that proper fraction always lies between 0 and 1. For this we have to divide the parts between 0 and 1 into 3 equals. For this we have to draw two lines that will divide in 3 equal parts between 0 to 1. Now we will take here denominator. Denominator is here 2. That's why we have to take 2 parts, 1 and 2, and these parts will indicate 2/3 on real number line, and we have to draw here this like a arrow. Okay. Next one is 6/5. It is an improper fraction. In this fraction, first of all we have to see here that 6/5 is an improper fraction. That's why we have to change it in first of all in mixed fraction. For this we have to divide 6/5. Here it is a division. 5 से मैंने 6 को डिवाइड किया, 1 टाइम किया, 5 इसे सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया. Then 6/5 is also written as 1/1/5. That is, this 1/1/5 can be written as 1 plus 1/5. It means we have to represent 6/5 on number line. For this we have to take first of all 1. Then we see here 0 to 1. And next 1 plus 1/5. It means 1 से ये ज़्यादा है, 1/5 है. तो हम लोग करेंगे क्या कि 1 से 2 तक के बीच के पार्ट्स को हम लोग, इसका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और डिवाइड करेंगे. तो देखिए मैं इसे 1 to 2 में मैं 4 लाइन्स ड्रॉ करूंगा. 1 2 3 4, ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गया. अब हमको लेना क्या है, डिनोमिनेटर इसका 1 है तो इसमें हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे और यहाँ से ऐसे 0 से लेते हुए इस 1 पार्ट तक एरो साइन लगाएंगे और दिस लाइन रिप्रेजेंट 6/5 एंड सो ऑन. दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन 2/3. इसको भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि हमने ये 6/5 को रिप्रेजेंट किया है. फॉर दिस वी हैव टू टेक 1 एंड preceding 1 to 2 we have to divide this part into 3 equal parts. For this we have to draw here 2 lines. This divides into 3 parts, 1 2 and 3. Now we have to take second parts, that is 1 and 2, and from here we have to draw an arrow from 0 to these points. This will represent 1/2/3. ये तो पॉजिटिव था. इफ देयर इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन, देयर इज नेगेटिव रेशनल नंबर दैट इज -6/5. ये भी माइनस को अगर हम लोग इग्नोर करें देन 6/5 ये एक टाइप का इम्प्रोपर फ्रैक्शन है. तो इसके लिए हम लोग भी वही जस्ट जैसा कि मैंने यहाँ सीखा क्वेश्चन नंबर 2 में 6/5 इम्प्रोपर फ्रैक्शन था, कैसे रिप्रेजेंट किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है. बट वी हैव टू लर्न हेयर दैट ये -6/5 0 के ऑलवेज लेफ्ट साइड होगा, बिकॉज वी ऑल नो 0 के राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में ऑलवेज नेगेटिव रेशनल होते हैं. दैट्स वाई -6/5 को हम लोग 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि -6/5 को पहले चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने ये कर दिया. -1 लिया, यहाँ पे -1 रहा और 1 2 के बीच में मैंने कितने 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया. इसके लिए 4 लाइन्स ड्रॉ किया, 1 2 3 4, और इसमें से फर्स्ट पार्ट लिया और फर्स्ट पार्ट लेकर यहाँ ड्रॉ कर दिया. -6/5 को रिप्रेजेंट किया. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू लर्न हियर दैट फाइंडिंग रेशनल्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर. मतलब 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके बीच हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे. इसके लिए 2 टाइप्स है. देयर आर 2 टाइप्स दैट इज डिस्कस्ड बिलो. हियर टाइप फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिया. फर्स्ट, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5. इट मीन्स अगर 3/8 और 2/5 के बिटवीन एक नहीं
इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने ए रेशनल नंबर फाइंड करना, एक ही फाइंड करना है। फॉर दिस वी हैव लेट हेयर 3/8 एज एक्स, 3/8 को x मान लिया एंड 2/5 को हमने यहाँ y मान लिया। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ फॉर्मूला, इट इज स्क्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज गिवन बाय दिस। एक फॉर्मूला है, एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई देते हैं हम लोग। तो 1/2 इंटू एक्स का वैल्यूज हमने यहाँ लिया है 3/8, तो हमने यहाँ 3/8 लिख दिया, प्लस वाई का वैल्यूज हमने लिया है 2/5 लिख दिया, और एज ए सिंपल फ्रैक्शनल ऐड है, ये फ्रैक्शन का ऐड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 31/80, ये हो गया। दिस इज अ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। नेक्स्ट टाइप है टाइप सेकेंड, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 3/5 as a x and 2/3 as a y, and here n is equals to 4। अब ये n क्या है, तो हाउ मेनी रेशनल नंबर इज टू बी फाइंड हेयर, उसी को हम n लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा फाइंड 4 रेशनल्स, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इट मीन्स n का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा। जितने रेशनल नंबर फाइंड करना होगा वही आप n लेंगे, और एक रेशनल नंबर को आप यहाँ x मान लेंगे, दूसरे सेकंड वाले को y मान लेंगे। आप x y एज्यूम करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ निकालना है d। d हेयर इट इज नोन एज अ डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। दिस इक्वल्स टू y का वैल्यू मैंने यहाँ 2/3 लिया था, x का वैल्यू 3/5 लिया था, बाई n का वैल्यू मैंने 4 लिया था और प्लस 1 रहा। इसको आप एज ए सिंपल फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 1/15 आएगा, बाई 5 है, और ये 1/15 इंटू में 5 से आ जाएगा 1/75 आया। ये आपका d निकल गया। d निकालने के बाद आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर को हम लोग लिखेंगे x प्लस d। x में ये डिफरेंस जो d मैंने निकाला उसको ऐड कर दूंगा तो ये फर्स्ट नंबर निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ x का वैल्यू ऑलरेडी 3/5 दे रखा हुआ था, y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 2/3। तो यहाँ मैंने कहा कि फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस डी, देन वैल्यू ऑफ x हेयर 3/5 पुट कर दिया, एंड वैल्यू ऑफ d हेयर, d देखिए मैंने d यहाँ कैलकुलेट किया था, d का वैल्यू आपका आ गया था 1/75। इसको मैंने पुट कर दिया। सिंपल फ्रैक्शनल ऐड करेंगे, 5 और 75 का एलसीएम 75 हुआ, ये 15 टाइम्स कटेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 75 को 15 टाइम्स कटेगा, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 45 हो जाएगा। प्लस है 75 को 75 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, ये ऐड कर दिया 46/75। ऐसे ही अगर आपको सेकंड रेशनल नंबर निकालना है, देन सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 2d लेंगे। सिंपल, x का वैल्यू 3/5 प्लस 2 इंटू d का 1/75 हो गया, 3/5 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो गया, ये 75। इसको भी आप सिंपल फ्रैक्शनल ऐड 745 प्लस 2/75 ऐड करो, निकल जाएगा। एंड सो ऑन आप थर्ड रेशनल नंबर निकाल सकते हैं x प्लस 3d से। एक लोग कैलकुलेट करें, 3/5 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/75 है। इसको कट नहीं करना है, अगर कट आप कर देंगे ना तो बुक से आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आंसर मैच करवाना चाहते हैं देन नीड नॉट टू कट हेयर। ओके, 3/5 प्लस 3 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 3 और 75 हो गया। इसको फ्रैक्शनल ऐड करोगे, एलसीएम लेके वगैरह जैसे होता है करोगे, ये नंबर आ गया। एंड सो ऑन फोर्थ रेशनल नंबर आपको कैलकुलेट करना है x प्लस 4d। ये भी कैलकुलेशन वैसे ही जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इस तरह से अगर आपको फिफ्थ रेशनल नंबर निकालना है देन यू यूज हेयर x प्लस 5d, 6 में x प्लस 6d ऐसे होते जाएगा। लाइन रिप्रेजेंट 6/5 एंड सो ऑन। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन 2/3। इसको भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि हमने ये 6/5 को रिप्रेजेंट किया है। For this we have to take 1 and preceding 1 to 2 we have to divide this part into 3 equal parts. For this we have to draw here 2 lines. This divides into 3 parts, 1, 2 and 3. Now we have to take second parts, that is 1 and 2, and from here we have to draw an arrow from 0 to these points. This will represent 1/2/3। ये तो पॉजिटिव था,
इफ देयर इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन, देयर इज नेगेटिव रेशनल नंबर दैट इज -6/5, ये भी माइनस को अगर हम लोग इग्नोर करें देन 6/5 ये एक टाइप का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम लोग भी वही जस्ट जैसा कि मैंने यहाँ सीखा क्वेश्चन नंबर सेकंड में 6/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, कैसे रिप्रेजेंट किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है। बट वी हैव टू लर्न हेयर दैट ये -6/5 जीरो के ऑलवेज लेफ्ट साइड होगा, बिकॉज वी ऑल नो जीरो के राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव रेशन होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में ऑलवेज नेगेटिव रेशन होते हैं। दैट्स वाई -6/5 को हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि -6/5 को पहले चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने ये कर दिया, -1 लिया, यहाँ पे -1 रहा और 1 2 के बीच में मैंने कितने 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया, इसके लिए 4 लाइन्स ड्रॉ किया, 1 2 3 4 और इसमें से फर्स्ट पार्ट लिया और फर्स्ट पार्ट लेकर यहाँ ड्रॉ कर दिया, -6/5 को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू लर्न हियर दैट फाइंडिंग रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके बीच हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स दैट इज डिस्कस्ड बिलो हियर। टाइप फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, फर्स्ट फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। इट मीन्स अगर 3/8 और 2/5 के बिटवीन एक नहीं इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने ए रेशनल नंबर फाइंड करना, एक ही फाइंड करना है। फॉर दिस वी हैव लेट हियर 3/8 एज x, 3/8 को x मान लिया एंड 2/5 को हमने यहाँ y मान लिया। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ फॉर्मूला, इट इज स्क्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज गिवन बाय दिस। एक फॉर्मूला है, एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई देते हैं हम लोग, तो 1/2 इंटू एक्स का वैल्यूज हमने यहाँ लिया है 3/8, तो हमने यहाँ 3/8 लिख दिया, प्लस वाई का वैल्यूज हमने लिया है 2/5। सिंपल फ्रैक्शनल ऐड है, ये फ्रैक्शन का ऐड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 31/80, ये हो गया दिस इज अ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। नेक्स्ट टाइप है टाइप सेकेंड, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 3/5 as a x and 2/3 as a y and here n is equals to 4। अब ये n क्या है, तो how many rational number is to be find here, उसी को हम n लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा find 4 rationals, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इट मीन्स n का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा। जितने रेशनल नंबर फाइंड करना होगा वही आप n लेंगे और एक रेशनल नंबर को आप यहाँ x मान लेंगे, दूसरे सेकंड वाले को y मान लेंगे। आप x y एज्यूम करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ निकालना है d। d हियर इट इज नोन एज अ डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, दिस इक्वल्स टू y का वैल्यू मैंने यहाँ 2/3 लिया था, x का वैल्यू 3/5 लिया था, बाई n का वैल्यू मैंने 4 लिया था और प्लस 1 रहा। इसको आप एज ए सिंपल फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 1/15 आएगा, बाई 5 है और ये 1/15 इंटू में 5 से आ जाएगा 1/75 आया। ये आपका d निकल गया। d निकालने के बाद आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर को हम लोग लिखेंगे x प्लस डी। x में ये डिफरेंस जो d मैंने निकाला उसको ऐड कर दूंगा तो ये फर्स्ट नंबर निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ x का वैल्यू ऑलरेडी 3/5 दे रखा हुआ था, y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 2/3। तो यहाँ मैंने कहा कि फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस डी, देन वैल्यू ऑफ x हियर 3/5 पुट कर दिया एंड वैल्यू ऑफ d हियर, d देखिए मैंने d यहाँ कैलकुलेट किया था, d का वैल्यू आपका आ गया था 1/75, इसको मैंने पुट कर दिया। सिंपल फ्रैक्शनल ऐड करेंगे, 5 और 75 का एलसीएम 75 हुआ, ये 15 टाइम्स कटेगा, अगर 5 से डिवाइड करेंगे 75 को 15 टाइम्स कटेगा और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 45 हो जाएगा। प्लस है 75 को 75 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, ये ऐड कर दिया 46/75। ऐसे ही अगर आपको सेकंड रेशनल नंबर निकालना है देन सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 2d लेंगे। सिंपल x का वैल्यू 3/5 प्लस 2 इंटू डी का 1/75 हो गया, 3/5 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो गया, ये 75। इसको भी आप सिंपल फ्रैक्शनल ऐड 745 प्लस 2/75 ऐड करो निकल जाएगा एंड सो ऑन। आप
थर्ड रेशनल नंबर निकाल सकते हैं x+3d से। एक लोग कैलकुलेट करें 3/5 + 3 इंटू डी का वैल्यू 1/75 है। इसको कट नहीं करना है, अगर कट आप कर देंगे ना तो बुक से आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आंसर मैच करवाना चाहते हैं देन नीड नॉट टू कट हेयर। ओके, 3/5 + 3 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 3 और बाई 75 हो गया। इसको फ्रैक्शनल ऐड करोगे, एलसीएम लेके वगैरह जैसे होता है करोगे, ये नंबर आ गया। एंड सो ऑन। फोर्थ रेशनल नंबर आपको कैलकुलेट करना है x+4d। ये भी कैलकुलेशन वैसी ही जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इस तरह से अगर आपको फिफ्थ रेशनल नंबर निकालना है देन यू यूज हेयर x+5d। 6 में x+6d ऐसे होते जाएगा।